नमस्कार, आप सभी का पुनः स्वागत है नारायण सर क्लासेस में। यह लाइव क्लास होगा और लाइव क्लास से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और डेली शाम को 7:30 बजे क्लास 10 की केमिस्ट्री की लाइव क्लास चलेगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास कीजिएगा और जो अच्छा लगे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज के वीडियो में हम जानेंगे दूसरी रासायनिक अभिक्रिया जो है क्या, वियोजन अभिक्रिया। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में जान लिया था किसके बारे में, संयोजन अभिक्रिया के बारे में, जिसको कि योगात्मक अभिक्रिया भी कहा जाता है। और यदि आपने उसे अभी तक नहीं देखा तो आई बटन में लिंक मिलेगा, जरूर देखिएगा। भाई वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? वियोजन का मतलब होता है अलग होना। वियोजन का मतलब होता है क्या चीज, अलग होना। और इसलिए इसको अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया। देखो, जो वियोजन अभिक्रिया होती है ना, संयोजन अभिक्रिया के एकदम विपरीत होती है, संयोजन अभिक्रिया के उल्टा। संयोजन अभिक्रिया में बोला गया था क्या कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे ही संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। और उसका उल्टा ये हो जाएगा, क्या होगा? तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में कोई एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नया पदार्थ बनाता है, उसे बोला जाता है वियोजन अभिक्रियाएं। इसका मतलब यही होगा कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, ऐसी अभिक्रियाओं को बोला जाता है वियोजन अभिक्रियाएं। क्या कहा हमने? उसी चीज को हम यहां पर लिखेंगे। देखो, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में कोई एकल अभिकारक जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में कोई एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। कैसे, किस प्रकार से? देखो, XY कोई एकल पदार्थ है और ये क्या हुआ, वियोजित हो गया, इसमें वियोजन की अभिक्रिया हुई और X + Y बना लिया। देखो, कोई एकल पदार्थ है और दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या हो गया, टूट गया। ऐसी अभिक्रियाओं को बोला जाता है क्या चीज, वियोजन अभिक्रियाएं या अपघटन अभिक्रियाएं। यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल विपरीत है। यह समझना है यहां पर, संयोजन और वियोजन। संयोजन का मतलब जुड़ना, वियोजन का मतलब अलग होना। अब देखो, ये अभिक्रियाएं किसी न किसी प्रभाव के कारण होती है। जब तक वो प्रभाव न दिया जाए ना, तब तक वियोजन होगा ही नहीं। तो वियोजन अभिक्रियाएं किसी न किसी प्रभाव के कारण होती है और उस प्रभाव के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। देखो, पहला है क्या, तो उष्मीय वियोजन। उसके बाद से इसमें दूसरा नंबर क्या है, तो प्रकाशीय वियोजन। और तीसरा है क्या, विद्युत वियोजन। यानी कि अपघटन या वियोजन अभिक्रियाएं 3 प्रकार की। कौन कौन? उष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और विद्युत वियोजन। देखो, यदि किसी वस्तु को गर्म किया जाए, यानी कि उसमें क्या दिया जा रहा, उष्मा दिया जा रहा, तो गर्म करने के कारण मतलब ताप के कारण जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है या दो या दो से अधिक नया उत्पाद बना लेता है, तो इस तरह की अभिक्रिया को बोला जाता है उष्मीय वियोजन। जैसे कि उदाहरण की बात करें यहां पर, उदाहरण की बात करें तो देखो, उदाहरण क्या है, तो हम लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और इसको हम गर्म करते हैं, मतलब ताप देते हैं।
ठीक है, गर्म करते हैं तो क्या होता है, यह CaO और CO2 में टूट जाता है। तो क्या हुआ, एक पदार्थ है और दो नए पदार्थों में टूट गया, क्या हुआ, उसका वियोजन हुआ। जिस कारण से हुआ, ताप के कारण से हुआ, इसलिए इसको उष्मीय वियोजन कहेंगे, या इसी को तापीय वियोजन भी कहते हैं। तापीय वियोजन भी इसको कहा जाता है। समझ में आ गई होगी बात। आगे है प्रकाशीय वियोजन। सूर्य के प्रकाश के कारण यदि वियोजन हो, किसके कारण, सूर्य के प्रकाश के कारण यदि वियोजन हो तो उसको बोला जाएगा प्रकाशीय वियोजन। क्या कहेंगे, प्रकाशीय वियोजन। जैसे उदाहरण की बात करते हैं, AgCl है, AgCl यहां पर देते हैं क्या, सूर्य का प्रकाश। तो ये क्या होता है, ये टूट जाता है किसमें, Ag और प्लस Cl2 में। Ag और Cl2 में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो क्या हुआ, सूर्य के प्रकाश के कारण इसका क्या हो गया, वियोजन हो गया। तो इसको बोला जाएगा प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, इसी प्रकार से AgBr ये भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो जाएगा, ये भी टूट जाएगा Ag में और Br2 में। बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 करते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पर भी बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 और 2। तो क्या हो गया, यहाँ पर सूर्य के प्रकाश के कारण जब वियोजन होता है तो उसे बोला जाता है प्रकाशीय वियोजन। जरूर लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा इसका, क्योंकि यह बहुत जरूरी है और नोट्स आपको सहयोग देगा। आगे करते हैं विद्युत वियोजन। भाई विद्युत धारा के कारण यदि वियोजन हो, विद्युत ऊर्जा दिया जाए और वियोजन हो, तो इस तरह की अभिक्रिया को बोला जाता है विद्युत वियोजन। इसका हम एग्जाम्पल यहाँ पर लिखते हैं, देखना इसका एग्जाम्पल यहाँ पर लिखते हैं। जैसे कि H2O, क्या है भाई, H2O में विद्युत धारा दिया जाता है ना, विद्युत ऊर्जा। तो क्या ये H2 और O2 में टूट जाता है, तो क्या हुआ, विद्युत के कारण यह वियोजित हुआ, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, विद्युत वियोजन कहेंगे। लेकिन एक चेतावनी है, इसको घरों में नहीं करना है, क्योंकि घरों में विद्युत भी है और जल भी है, इससे क्षति हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ये लेबोरेटरी के लिए, प्रयोगशाला के लिए है, तो इसको घरों में एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। ये नहीं है कि घरों में एक्सपेरिमेंट करने लगे कि भाई जल से हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाना है, ये गलत बात है। ये चेतावनी है कि आपको घरों में ये प्रयोग नहीं करना है। तो यहां पर हमने पूरी चीजें समझा दिया है वियोजन अभिक्रिया के बारे में या अपघटन अभिक्रिया के बारे में। अब यहां पर एक और नई अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि हमने संयोजन अभिक्रिया में पढ़ रखा है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में। तो यहां पर भी एक रासायनिक अभिक्रिया आती है, कौन सी है, तो ऊष्माशोषी। देखो ऊष्माशोषी क्या होती है, तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसको कराने के लिए बाहर से ऊर्जा दी जाती है, चाहे वो ऊर्जा ताप के रूप में हो, चाहे वह ऊर्जा सूर्य के प्रकाश के रूप में हो, और चाहे विद्युत के रूप में हो। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसको कराने के लिए बाहर से ऊर्जा दी जाती है, मतलब कि ऊर्जा अवशोषित करती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को कहा जाता है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। इसकी परिभाषा स्क्रीन पे चल रहा होगा, जरूर नोट्स में लिखिएगा। क्या कहा गया कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण होने के लिए बाहर से ऊर्जा दी जाती है, मतलब ऊर्जा अवशोषित करती है, ऐसी अभिक्रिया को बोला जाता है ऊष्माशोषी। अब देखो, ये ताप दिया जाएगा तभी ये टूटेगा, नहीं तो नहीं टूटेगा। गर्म किया जाएगा तभी होगा, इसका मतलब ऊष्मा इसमें दिया जा रहा है, ऊर्जा दिया जा रहा है, तो कैसी अभिक्रिया हुआ, ऊष्माशोषी। उसी प्रकार से ये भी है, प्रकाश दिया जा रहा है, इसी प्रकार से विद्युत धारा दिया जा रहा है। तो ये सारी अभिक्रियाएं किस प्रकार की है, तो ये सारी अभिक्रियाएं हैं ऊष्माशोषी की। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो क्लास है समझ में आया होगा। समझ में आता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। आज की क्लास हम यहीं पे एंड करेंगे। यहाँ से आगे के जो टॉपिक है, आगे की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, उनके बारे में नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जानेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।